The magical New Year clock. बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़े एक खूबसूरत गांव में नए साल की शाम सबसे ज्यादा मुंतजर तकरीब थी। हर उम्र के गांव वाले जियाफत के लिए जमा होते, आतिशबाजी देखते और एक बड़ी आग के अर्द गिर्द कहानियां सुनाते। लेकिन इस जश्न का दिल हमेशा गांव के चौक में मौजूद पुराना घड़ियाल टावर था। दहाइयों से आधी रात के वक्त उसकी मधुर घंटी नए साल में दाखिले का ऐलान करती, खुशी और उम्मीद फैलाती। इस साल ताहम मामलात मुख्तलिफ थे। नए साल की शाम से एक हफ्ता कबल घड़ियाल ने काम करना छोड़ दिया था। गांव के घड़ी साज की तमाम कोशिशों के बावजूद ये खामोश रहा। घड़ी की घंटी के बगैर नया साल कैसा होगा? जायान ने दौर से टावर को देखते हुए अफसोस से कहा। बिलाल, 3 दोस्तों में सबसे ज्यादा तजस्सुस रखने वाला, करीब होकर बोला, मैंने घड़ियाल के बारे में एक कहानी सुनी है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये जादुई है। जादुई? किस किस्म का जादू? अहमद ने दिलचस्पी से पूछा। इसकी आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। बिलाल ने वजाहत की, बुजुर्गों का कहना है कि घड़ी की घंटी सिर्फ वक्त का ऐलान नहीं करती बल्कि खुशी फैलाती है और पूरे साल के लिए खुशहाली को यकीनी बनाती। लेकिन यह सिर्फ इस वक्त काम करती है जब कोई खालिस दिल वाला शख्स उसे आधी रात से पहले चाबी दे। जायान ने सर हिलाया। लेकिन घड़ी खराब है और तकरीबन नया साल होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं, बिलाल ने अज़्म से कहा। अगर कहानी सच है तो हम हार नहीं मान सकते। तीनों लड़कों ने खुद इस मामले को हल करने का फैसला किया। लालटेन, रस्सियों और बिलाल के वालिद से लिए गए औजारों के साथ वो सूरज के गुरूब होते ही टावर में दाखिल हो गए। टावर के अंदर अंधेरा और खौफनाक माहौल था। मकड़ी के जाल लकड़ी के बीम्स पर लटक रहे थे और जीने की हर चिड़चिड़ की आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ा देती। लेकिन अपनी घबराहट के बावजूद लड़के अज़्म के साथ ऊपर चढ़ते रहे। जब वो आखिरकार घड़ी के मैकेनिज्म तक पहुंचे तो उनका सामना एक मुश्किल मंजर से हुआ। गेयर्स बड़े, जंग आलूद और मुकम्मल तौर पर जाम थे। मजीद बुर्रा, चाबी देने वाली चाबी मैकेनिज्म का एक अहम हिस्सा कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये नामुमकिन है, जायान ने मायूसी से कहा। लेकिन अहमद, हमेशा पर उम्मीद, ने एक पुराने धूल से भरे कपड़े के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। देखो, चाबी, उसने खुशी से कहा, इसे फख्र से उठाते हुए। लड़के फौरन काम में लग गए। आधी रात तक सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उन्होंने गियर्स को साफ किया, जोड़ों में तेल डाला और एहतियात से चाबी को जगह पर फिट किया। जायान ने चाबी घुमाने का रजाकाराना तौर पर कहा। उसने चाबी को मजबूती से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से घुमाया। गियर्स चरचरे और कराहे, लेकिन एक लम्हे के लिए कुछ भी ना हुआ। क्या हम नाकाम हो गए? अहमद ने मायूसी से कहा। जैसे ही वो उम्मीद खोने लगे, एक हल्की सी टिंग की आवाज सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता घड़ी के कांटे हरकत करने लगे। फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने एक बुलंद मधुर घंटी दी जिसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई। आसमान रंगीन आतिशबाजी से जगमगा उठा और चौक में जमा गांव वाले खुशी से झूम उठे। घंटी की मालामाल हम आहंगी वाली आवाज ने सबको गर्मी और खुशी से भर दिया। तीनों दोस्त टावर के ऊपर खड़े होकर नीचे जश्न देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराहट का तबादला किया, उनके दिल फख्र से भरे हुए थे। हमने कर दिखाया, जायान ने हैरत से कहा। बिलाल ने सर हिलाया। हमने सिर्फ घड़ी को ठीक नहीं किया, हमने गांव को उसकी उम्मीद वापस दी। इस रात आसमान के नीचे जो आतिशबाजी से जगमगा रहा था, जायान, बिलाल और अहमद ने एक वादा किया। उन्होंने अज़्म किया कि टीम वर्क और अज़्म की रूह को नए साल में और उसके बाद भी बरकरार रखेंगे। घड़ी की घंटी ने न सिर्फ गांव बल्कि 3 लड़कों के लिए भी एक जादुई साल का आगाज किया, जिन्होंने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहरबानी मुझसे पैदा कर सकती है।
अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।